डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है का पहला क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई लैटिट्यूड्स। मतलब कि जो वनस्पति भारत में अलग अलग विभिन्न प्रकार की पाई जाती है उसके बारे में हमें बताना है और उनके हाई लैटिट्यूड्स के बारे में। द एरिया ऑफ वेजिटेशन ऑफ हाई लैटिट्यूड्स इन इंडिया, जो भारत में उच्च प्रकार के वनस्पति पाई जाती है वो इस प्रकार है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव अ लग्जूरियन वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स ट्री। यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, शब्स, पौधे, एंड क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। और क्रीपर्स पाई जाती है जो यहाँ पर अलग अलग तरह की मतलब विभिन्न प्रकार की क्या करती है, संरचनाएं देती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई मतलब कि सूखा डेसिडियस फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन एरिया हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये वहाँ पर होता ही है जहाँ पर 100 से 70 सेंटीमीटर की बारिश होती है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेंसिलर प्लाटू। ये जो जंगल का भाग है वो बारिश वाले पार्ट में पाया जाता है। एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, और इसकी समतल भूमि बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच, यहाँ पर कई सारी स्ट्रेचेस है जैसे कि तीक, साल, पीपल, नीम, ग्रो आदि यहाँ पर बोए जाते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, और यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो है क्षेत्र में जो है मतलब साफ रीजन भी पाया जाता है। एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, और कुछ पार्ट को ग्रेजिंग के लिए चारागाह के लिए उपयोग करते हैं। मतलब समतल भूमि, उसके बाद ग्रेजिंग लैंड, उसके बाद जहाँ प्लांटेशन किया जाता है, ट्री वगैरह आदि जहाँ उगाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ये सारी जगहें यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वाइट अ फ्यू स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन डेंजर इन इंडिया। भाई भारत में कुछ पौधे और कुछ जानवर की प्रजातियाँ हैं जो डेंजर में है, उसका क्या कारण है? Quite a few species of plants and animals are endangered in India because of relentless poaching of hunting of animals and cutting of trees। पेड़ों को काटने से, जानवरों के बॉडी स्किन का उपयोग करने से और साथ साथ ही उनका शिकार करने से आज कई सारी प्रजातियां लुप्त होती जा रही है भारत में। द अदर रीज़न इज पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। और दूसरा कारण है जो प्रदूषण हो रहा है, रासायनिक प्रदूषण और औद्योगिक गंदगी निकल रही है जिससे एसिड डिपॉजिट हो रहा है। Introduce of alien species and clearing forest for inhabition and agriculture owing to our increase in population। साथ साथ ही पेड़ों की कटाई चल रही है और एक तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिससे वन खत्म होते जा रहे हैं, जिस कारण आज भारत में कई सारी वनस्पति और जीव जंतु खत्म होने की कगार पर है या लुप्त होने की कगार पर है। दिस आर द रीज़न बिकॉज ऑफ द पीपल डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर कटिंग द ट्रीज। इसका मेन कारण ये भी है कि लोग पेड़ों की कटाई करने से पहले उसके होने वाले नुकसान के बारे में नहीं जानते। और हार्मिंग एनिमल्स फॉर देयर पर्सनल कंफर्ट, और वो जानवरों को भी अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी सरलता के लिए जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आज जैसे कि लेदर की कई सारी बस चीज़ें बनती है तो जानवरों की स्किन का इसमें उपयोग किया जाता है। कई सारे जानवरों के बॉडी पार्ट्स का उपयोग अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए किया जा रहा है। और भारत उसके बाद लोग मीट भी खाते हैं, मतलब कि मांस भी खाते हैं जो जानवरों का ही मांस होता है, पशु पक्षियों का। इस कारण आज भारत में देखा जाए तो वन प्रजाति और सारी चीज़ें जो हैं आज कहीं ना कहीं लुप्त होने की कगार पर आ गई है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आज भारत में कई प्रकार की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं और वनस्पति। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब कि भारत में कई प्रकार के चारागाह और इसी जगह स्थान पाए जाते हैं। इसका क्या है, क्यों है ऐसा? तो इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना बिकॉज ऑफ द फ्यू फैक्टर्स। भारत में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण भारत फ्लोरा और फौना में रिच है, समृद्ध है। पहला है टेम्परेचर, तापमान, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, प्रिस्क्रिप्शन सॉइल एंड रिलीफ विच आर सुटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बदलाव मिट्टी और साथ साथ ही प्लांट और एनिमल के लिए सूटेबल एक एटमॉस्फेयर भारत में है फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिससे प्लांट और एनिमल का डेवलपमेंट होता है। किंगडम इन इंडिया, जिसके इनका साम्राज्य है भारत में, हर जगह वनस्पति है, पेड़ पौधे। दिस आर द फैक्टर विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये सारी चीज़ें किसी भी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हो तो उसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
विच विल बी यूजफुल टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री। और यही सारी चीज़ों से फ्लोरा और फोना जो है देश की फ्लोरा और फोना सुरक्षित रहती है। इन इंडिया देयर आर 47,000 प्लांट्स स्पाइसीज। भारत में अगर देखा जाए 47,000 पौधों की प्रजातियां हैं। एंड 89,000 एनिमल स्पाइसीज, और 89,000 जानवरों की प्रजातियां हैं। बिसाइड दिस स्पाइसीज 50,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया आर देयर। और इस प्रकार 15,000 प्रकार के पौधे भी भारत में हैं। ऑल दिस हैज़ हैव बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस फ्यू फैक्टर्स। और ये सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रजातियां भारत में इसीलिए संभव है इन तत्वों के कारण। टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, एटमॉस्फेयर, सुटेबल ग्रोथ जो है, ये सारी चीज़ें आज भारत में अवेलेबल है, जिसके कारण भारत अपनी रिच फ्लोरा और फोना मतलब कि चारागाह और पौधों में, पौधरोपण में या पौधों की प्रजातियों में आज क्या है, एक रिच हेरिटेज है, मतलब कि उसके पास एक संपत्ति है इन सारी चीज़ों की।